जाग जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और उसी तरह जिस तरह हम कल आपको छोड़ के गए थे, आई एम श्योर उससे ज़्यादा एनर्जी के साथ अपने दिन का आगाज़ भी कर रहे होंगे और स्माइल्स तो आपके चेहरे पे नज़र ही आ रही हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील और सिर्फ सुंदस जमील के साथ। क्योंकि मेरे साथी जो कॉम्पेयर हैं वो 2-3 दिन की छुट्टियों पे गए हुए हैं। इंशाल्लाह ही विल बी ज्वाइनिंग अस सून, बट ऑब्वियसली द शो मस्ट गो ऑन। नाज़रीन, कराची स्टूडियोज़ में इस वक्त हमें ज्वाइन किया जी 3 बड़ी प्यारी और होनहार लड़कियों ने, जिन्होंने इस दफ़ा सिंध बोर्ड में मैट्रिक में पोजीशन हासिल की है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और तीनों लड़कियां माशाल्लाह, मतलब लड़कियां आगे निकल रही हैं लड़कों से। इनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप तीनों के? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इनका इंट्रोडक्शन नाज़रीन मैं कराती चलती हूँ। तूबा वसीम ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की माशाल्लाह से 89.12% इन्होंने हासिल की जनरल ग्रुप में, और इन्होंने माशाल्लाह इतना काम किया है। और इनसे जानेंगे आखिर क्या खाती थी, किस तरह पढ़ती थी, ये तो इनसे जानेंगे। सेकंड पोजीशन हासिल करने वाली है नूरुल ऐन, और इन्होंने 88.23% हासिल किए, सेकंड पोजीशन ली। इनसे भी जानेंगे क्या आखिर इनमें खास बात है कि सेकंड पोजीशन हासिल कर ली। थर्ड पोजीशन हासिल करने वाली जी महरीन सलीम है, जिन्होंने 88.11% हासिल की जी जनरल ग्रुप में। आप तीनों को भी खुशामदीद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अच्छा भाई, सबसे पहले महरीन आपसे हम बात करेंगे। मुझे ये बताओ, थर्ड पोजीशन आपने हासिल की है, कैसा लगा? पढ़ाई मतलब क्या करती हो? क्या तुमने कोई अम्मा ने कोई खास बादाम बदूम घोल के खिलाए? किस तरीके से तैयारी करती थी? इसके लिए माशाल्लाह बहुत मेहनत करनी पड़ी। हाँ हाँ। और अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इस मुकाम पर पहुंचाया। हाँ हाँ। और अल्लाह ताला का शुक्र है। और इसके लिए खाने पीने में भी ख्याल रखना पड़ता है, और दुआओं का भी दुआ अल्लाह ताला से करनी पड़ती है। सही। अच्छा, सब्जेक्ट्स क्या थे? पड़ती है। मेरीन, मुझे बताओ सब्जेक्ट्स क्या थे? होम इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट थे। ठीक है। क्लोथिंग और फूड मैट्रिक में ऑप्शनल थे। सही सही। तो मुझे बताओ कि कोई एक्सपेक्टेशंस थी जब तैयारी कर रही थी, तो दिल में सोचा हुआ था कि यार मैंने पोजीशन लेनी है, और इसी नियत से आपने जो है तैयारी की है अपनी? तैयारी तो बहुत माशाल्लाह अल्लाह ताला ने अच्छी करवाई थी। हाँ। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि मैट्रिक बोर्ड में पोजीशन आएगी, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर थी कि स्कूल में हाईएस्ट आएगी मेरी। अच्छा तूबा, आपने फर्स्ट पोजीशन माशाल्लाह से हासिल की है सिंध बोर्ड में मैट्रिक में। जब आपको पता चला कि आपकी फर्स्ट पोजीशन आ गई, क्या रिएक्शन था? कोई एक्सपेक्टेशंस थी कि नहीं? एक्सपेक्टेशंस तो थी, क्योंकि पूरा साल टीचर्स ने और सब ने बहुत मेहनत करी थी, और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे पोजीशन, क्योंकि लास्ट ईयर भी पोजीशन थी। हाँ। तो एक्सपेक्टेड था, और मेहनत भी करी थी, जाहिर सी बात है, फिर और ज़्यादा मेहनत की थी, इतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी सबकी। हाँ। तो इस वजह से। अच्छा, मैं तुम तीनों को देख रही हूँ, माशाल्लाह से बड़ी प्यारी प्यारी लग रही हो। नूर, मैं तो सोच रही थी, और तूबा और महरीन, आप तीनों को, कि मैंने कहा था कोई एनके शैनके लगा के आई होंगी और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होंगी, बड़ी सीरियस सी होंगी। लेकिन इतनी प्यारी सी प्लेजेंट पर्सनालिटी इन तीनों की है कि आई एम श्योर आप लोग एक्टिविटीज एक्स्ट्रा करिकुलर में भी हिस्सा लेते होगी। क्यों नूर, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? जी बिल्कुल, जब टाइम मिलता था कुछ ना कुछ नया ही करते थे। सही। अच्छा नूर, नूरुलैन, आपने सेकंड पोजीशन हासिल की। आपके क्या सब्जेक्ट्स थे मैट्रिक पे? कमर्शियल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियत थे। सही। अच्छा, बचपन से नूर आप पोजीशन होल्डर थी, या मतलब मैट्रिक के लिए खास तौर पे कई ऐसे बच्चे होते हैं ना कि जब मैट्रिक की तैयारी कर रहे होते फिर कहते हैं कि यार बचपन में तो इतनी अच्छी नहीं पोजीशन आई थी या मार्क्स नहीं आए थे, अब मैंने अच्छी टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है? नहीं, बचपन से ही बहन बड़ी थी तो उनको पढ़ाई का बहुत शौक था, तो इस वजह से बचपन से ही आती थी पोजीशन। अच्छा, कितने बहन भाई हो मुझे ये बताओ? 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें 2 भाई। और आप सबसे बड़ी हो? नहीं, मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, सबसे छोटी है। तो मुझे यार एक बात बताओ, सबसे छोटा तो बड़ा लाडला होता है, वो पढ़ाई में होता है ना थोड़ा बहुत केयरलेसनेस शो करता है, तो आप तो इस तरह की नहीं थी ना? नहीं, तो मेरे बहन भाई, एक बहन की तो शादी थी, भाई घर पे होते नहीं थे, शॉप पे होते थे, तो मैं अकेली ही होती थी। हाँ। किताबें दोस्त थी बस। किताबें दोस्त थी। अच्छा, कितने घंटे, मुझे सच सच बताना, ये तीनों से, बल्कि मैं पहले ऐसा करती हूँ, तूबा से पूछती। तूबा, मुझे ये बताओ कि कितने घंटे तैयारी करती थी? 24 घंटों में से क्या 25 घंटे पढ़ती थी?
एग्ज़ाम्स के टाइम पे तो ये नहीं होता कि कितने घंटे, जितने सब्जेक्ट को रिक्वायर्ड होता है वो तो टाइम देना पड़ता है. उसके अलावा रेगुलर स्टडीज़ करनी पड़ती है आपको पूरा साल. सिर्फ एग्ज़ाम्स के टाइम पे आप ये नहीं कर सकते कि आप 24 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं. रेगुलर स्टडीज़ करनी पड़ती है. हाँ, अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो आपको देख रहे होंगे, एग्जाम्स की तैयारियां भी कर रहे होंगे, अगले साल भी उन्होंने पेपर्स देने होंगे. कोई ऐसी टिप्स मुझे मोटी मोटी बताओ ताकि वो बच्चे सुन सके और उनको फ़ायदा हो सके. आप टॉपर हो माशाल्लाह से, आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है. टिप तो यही रहेगी कि जो टीचर्स गाइड कर रही हैं उसको लें, जो उनके जो वो टिप्स दे रही हैं उनको लें और उनको फॉलो करने की कोशिश करें. सही. अच्छा नूर, आप बताओ, आप कोई टिप देना चाहोगी? बस दिन में रोज पढ़ने की, रेगुलर पढ़ेंगे तो आखिरी में कोई ज्यादा मुश्किलात नहीं होंगी और अच्छी पोजीशन आ ही जाएगी इंशाल्लाह. यानी कि जो आप रोज क्लास में पढ़ते हो उसकी रिवीजन कर लो एक दफा. जी, वो घर आके आप रोज रेगुलर याद कर लोगे तो कोई मसला ही नहीं होगा एंड में. तो थैंक यू सो मच तूबा, महरीन, नूर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया. एंड काश मैं आपके सामने होती तो मैं आपको हक करती. हैट्स ऑफ टू यू, आप तीनों लड़कियां. मैं कहती हूँ यू आर प्राइड ऑफ आवर नेशन. हम सब का जो है आप लोग सरमाया हो, और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह दिल लगा के पढ़ो और कल को अच्छे सिटीजन्स बनो, अच्छे प्रोफेशंस में जाओ ताकि आप हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सको. और जितने भी नाजरीन हैं, जितने भी ख़वातीन और हज़रात हैं जो हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें, इनकरेज करें, इस तरह का सपोर्टिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें कि आपके बच्चे के अंदर जो टैलेंट है, अगर वो इंटेलिजेंट है, हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है अपनी अपनी जगह पे, उसको सिर्फ होता है कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना होता है. तो फिर देखिएगा कि वो बच्चा क्या कुछ करता है, और इन्हीं बच्चों ने आगे हमारे मुल्क को लेकर बढ़ना है. तो इसलिए वी बीइंग सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, हम सब का भी फर्ज बनता है कि इन बच्चों को सपोर्ट करें. थैंक यू सो मच आप तीनों का. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. और हंसते मुस्कुराते रहना है भाई, ठीक है? सही है? ओके, थैंक यू जी. अच्छा नाज़रीन, हमने ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ कौन मौजूद होंगी? जी हाँ, सामिया खान होंगी, और आपकी लाइव कॉल्स भी होंगी. आज हम सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइव कॉल्स देंगे सामिया के सेगमेंट में. स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया. गुड मॉर्निंग टू यू.